नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, क्लास प्रारंभ किया गया है रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए। चाहे आप टारगेट एनटीपीसी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एलपीएफ, आरपीएफ, जो भी आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए क्लास ये बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें स्टार्ट किया गया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आज है पूरी तरीके से समाप्त मेरे तरफ से होने वाला है। मतलब कि क्लास 6 तक मैंने आप करवा दिया था पिछले क्लास में। हर एक टाइप को कवर किया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को किया जा रहा है, ताकि आप जब बुक से क्वेश्चन बनाएं तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज इसकी समाप्ति है और इसके बाद इसको देखने के बाद जो भी बुक होगा आपके पास उस बुक से बनाइएगा क्वेश्चन। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। कंसेप्ट और ट्रिक, हर एक तरह का कंसेप्ट मैंने बताया है और ट्रिक का यूज भी किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, आज का भी क्वेश्चन अलग अलग है। रिपीटेशन एक दो क्वेश्चन होंगे, वो आपके रिवीजन का पर्पस से लिया गया है ना। तो और भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिएगा ध्यान से। एनटीपीसी कब बना हुआ है? 2021 से बना हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक सरवाई एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक सरवाई कितने दिन में एक्स कर सकता है, कितने दिन में? 15 दिन में। वाई कितने दिन में कर सकता है? तो 20 दिन में। जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है। इसका मतलब समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक चीज, आपको बताया था क्या? एक चीज आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम जो है एफिशिएंसी का, टाइम एफिशिएंसी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ है ना, एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी, किसी भी व्यक्ति का एफिशिएंसी क्षमता अधिक है, इसका मतलब वो क्या? टाइम कम लेगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का क्षमता अगर कम है, क्षमता कम है काम करने की, तो वो टाइम ज्यादा लेगा। ये बात पता है आपको, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये डिस्कस किया था। ठीक है, अब लोग चलते हैं। देखिएगा एक्स और वाई एक कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है। एक कार्य करते हुए एक्स, वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन तो यही है। समझ में आ गया? देखिएगा, चलिए एक्स देखिएगा, एक्स कितने दिन में निपटाता है काम को? 15 दिन में, 15 डेज में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। वाई कितने दिन में कार्य को निपटाता है? तो 20 डेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। जेड की कार्य क्षमता, जेड की कार्य क्षमता देखिए ध्यान से। जेड की कार्य क्षमता, जेड की कार्य क्षमता एक्स से, तो एक्स का क्षमता निकालेंगे तब ना। एक्स से 5/2 गुना है। अरे एक्स है कितना? तो यहाँ निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 टोटल वर्क हो गया। ये यहाँ तो समझ में आया। अब क्षमता निकाल लेते हैं। 15 से डिवाइड मार देते हैं 4 टाइम्स में, 20 से डिवाइड मारते हैं 3 टाइम्स में। ये क्या क्षमता आ गया? दोनों का एफिशिएंसी दोनों का निकल कर आ गया। ओके, एक्स 4 काम करने की क्षमता रखता है और वाई एक दिन में 3 काम करने की क्षमता रखता है। यहां से तो यही समझ में आता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जेड की कार्य क्षमता एक्स से, तो एक्स से देखिए एक्स लिखा हुआ है। एक्स से कितना गुना है? एक्स से 5/2 गुनी है ना, ये लिखा हुआ है। तो एक्स की क्षमता पता है? हाँ सर पता है, 4 है। 4 है तो 4 × 5/2 कर देते हैं। जेड की क्षमता निकल के आ जाएगा, 2 से काट देते हैं। कितना आ जाएगा? 10 आ गया। देख रहे हैं ना, जेड की कार्य क्षमता कितनी है? जेड की क्षमता 10 काम करने की है। एक्स की क्षमता 4 काम करने की है। वाई की क्षमता 3 काम करने की है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ना सर, कोई दिक्कत नहीं। सबका क्षमता निकाल दिए। एक्स, वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बता दीजिए। टोटल काम कितना है? टोटल काम 60 है। टोटल काम 60 है। अब काम करने कौन आएगा? मतलब सभी अपने क्षमता से आएंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो 4 + 3 + 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 60/70 कर देते हैं, 70 से डिवाइड मार देते हैं। 17 × 3 = 51 हो गया, ऊपर 9 आ गया और नीचे 17 हो गया। इतना दिन लग जाएगा। देख रहे हैं ना, तो 3/9/17 डेज लग जाएगा तीनों को उसी कार्य को पूरा करने में। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। दिख रहा है ना आप सबको? 3/9/17। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में परेशानी नहीं ना? सिर्फ यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइम
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या एफिशिएंसी को होता है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगा, टाइम घटेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ये चीज याद रखिएगा आप सब, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए कि देखिए क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से कार्य कर सकता, मतलब कि क्षमता अधिक है। इसका मतलब यही हुआ कि ए की क्षमता बी से दोगुना है, मतलब कि बी अगर एक काम करने की क्षमता रखता है तो ए दो काम करने की क्षमता रखता है, बी अगर दो काम करने की क्षमता रखता है तो ए चार काम करने की क्षमता रखता है। दोगुना का मतलब यही हुआ, ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से कार्य कर सकता है। आगे, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं, मतलब कि ए और सी की क्षमता क्या है, 3 गुना है बी से। बी अगर एक काम करने की क्षमता रखता है तो ए और सी मिलकर 3 काम करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है? आगे, यदि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को, टोटल काम कितना पता नहीं है, काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, यही आपसे पूछा हुआ है। देखिए देखिए पहले क्या दिया हुआ है, ए की क्षमता, पहले क्षमता हम लोग लिख लेते हैं, है ना। जो भी क्षमता दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया, उसके बारे में बात हुआ है ना। हाँ सर हुआ है। देखिए ए की क्षमता बी से दोगुना है, लेकिन बी से क्या है, दोगुना है। ओके, बी से दोगुना है, ठीक है, दोगुना कर देते हैं तो a बाई बी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/1 आ गया, इस तरह से ये क्षमता निकल कर आ गया, a की क्षमता और b की क्षमता आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद देखिए a और c, a प्लस सी की क्षमता, a प्लस सी एक साथ b की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं, b की तुलना में 3 गुना तेजी से, देख रहे हैं ना, 3 गुना तेजी से कर सकते हैं। तो b की तुलना में ना, तो b इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। यहां से ही पता चल जाएगा a प्लस सी बाई बी हो जाएगा इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। 1 कहां से आया, 1 यहाँ छिपा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी निकल कर आ गया, दिख रहे हैं। फोकस कीजिए यहाँ पर, देखिए a प्लस सी का कितना 3 आ गया, b का कितना क्षमता 1 है, ठीक है। a की क्षमता कितना 2 है, b की क्षमता 1 है, b की क्षमता 1 यहाँ भी है, b की क्षमता 1 यहाँ भी है, कोई दिक्कत। a की क्षमता 2 है, ठीक है, और b की क्षमता 1 है, तो c की क्षमता कितना हो जाएगा बताइए। तो c की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं, a प्लस सी इक्वल टू 3 है, और a का वैल्यू कितना है, a की क्षमता कितना 2 काम करने की है, तो c का 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 क्षमता निकल के आ जाएगा। तीनों निकल के आ गया, a भी पता हो गया, b भी पता हो गया और c भी पता हो गया, तीनों की क्षमता निकाल दी, ठीक है। तीनों की क्षमता निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल वर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है ना, समय गुना क्षमता होता है, ठीक है। देखिए तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए टोटल वर्क टाइम कितना लग रहा है, देखिए तो ए बी सी तीनों को टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं, टाइम कितना लग रहा है 30 दिन लग रहा है। ओके, तीनों को इनटू तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो तीनों का एफिशिएंसी देखिए कितना है, ए का 2 है, बी का 1 है और सी का 1 है, 2 और 1 3 1 4 है ना, यहाँ पर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 120 टोटल वर्क हो गया, यहाँ समझ में आया। टोटल वर्क कहाँ से निकाल दिए, 120 टोटल वर्क हो गया। तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अरे टोटल वर्क 120 है, ए को कितना दिन लगेगा बताइए, तो ए की क्षमता कितना है 2 है, तो कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, ठीक है। बी को कितना दिन लगेगा इस टोटल काम को करने में, 120 काम है, क्षमता कितना है 1 है, 120 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे सी को कितना लगेगा, 120 काम है, क्षमता कितना है 1 है, इसको भी लगेगा 120 दिन, कोई दिक्कत यहाँ तक। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन देखिए तो 60 120 120 60 120 120, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना।
क्षमता सबका निकाल दिए, है ना। जो दिया हुआ था क्षमता के बारे में, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था, क्षमता निकाल दिए, टोटल वर्क निकाल दिए, उसके बाद कितने दिन लगेंगे इन लोगों को पूरा काम खत्म करने में बारी बारी से, वो निकाल दिए। क्लियर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। आज क्षमता और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है, ध्यान से देखिए। टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। कुशल है मतलब कि क्षमता अधिक है, यही बोला जा रहा है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगाएंगे, यही आपसे पूछा हुआ है। ओके, देखिए टाइप 1, एक टाइप 1 श्रमिक है, ओके, टाइप 1 है और एक टाइप 2 है, यही है ना। हाँ सर, टाइप 2 है। चलिए देखिए ध्यान से, टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है, मतलब ये 2.5 होगा, ये 1 होगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, क्षमता की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। हाँ सर, एफिशिएंसी की बात हो रहा है, यहाँ पर क्षमता हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, टाइप 1 है, टाइप 1, तो टाइप 1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो टाइप 1 बटे टाइप 2 इक्वल टू 2.5 बाई 1 ऐसे कर सकते हैं, एफिशिएंसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिए, ये क्या है, एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी है, वैसे भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत ना है। आगे देखिए क्या है, टाइप 1 प्रकार के टाइप 1 प्रकार की बात कर रहे हैं, 12 श्रमिक, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, टाइप 1 का क्षमता कितना है, क्षमता है 2.5 टाइप 1 प्रकार का जो भी श्रमिक है, कितना श्रमिक की बात कर रहा है, 12 श्रमिक, तो अपनी क्षमता से ना काम करेंगे, सही बात है। 2.5 × 12 कर दिए। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को, कौन से काम को, इस काम को, उसी काम को एक के 4 और देखिएगा टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक, देख रहे हैं ना, टाइप 1 के 4, इसी काम को, ये काम है टोटल, इसी काम को टाइप 1 के 4, टाइप 1 का क्षमता कितना, 2.5 × 4 कर दें, हाँ सर, प्लस टाइप 1 के 4 कर दिए और टाइप 2 के 15, टाइप 2 का क्षमता कितना है, 1 है, × 15। टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, मतलब कि x, आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको सेम टू सेम रहने दीजिए, ऐसे ये हो जाएगा 2.5 × 12 × 10 इक्वल टू क्या है, इसको अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2.5 × 4 है ना, 10 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद यहाँ 15 हो जाएगा, 15, इसको ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा हमको, और इंटू x है, हाँ सर है, 25 से काटिए तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, नीचे जो है 10 आ जाएगा, इस 10 से 10 को उड़ा दीजिए, ठीक है, इस 25 को 25 से उड़ा दीजिए, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिख रहा है, साफ साफ, इस x का इक्वल टू 12 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन लगेगा। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सभी काम आज एफिशिएंसी और टाइम पर काम किया गया है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, छूटना नहीं चाहिए, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 की बात किया हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि यह MDH फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें। 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, सक्षम मतलब कि वही एफिशिएंसी, क्षमता की बात हो रहा है, इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिनों में बनाएंगे। MDH क्या है, MDH फॉर्मूला M1D1 की बात हो रहा है, देखिए तो, हाँ M1D1 की बात हो रहा है, मैन की बात हो रहा है, दिन की बात हो रहा है, उसके बाद वर्क की बात हो रहा है, ठीक है, वर्क की बात हो रहा है W1, और तो आवर की बात तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्वल टू M2D2
W2, इतना ही बात हो रहा है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर पुट करते हैं। M1 कितना है, 10 आदमी, ठीक है, n कर देते हैं। दिन कितना लगता है, 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिन में करता है, ठीक है। किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है, ओके। 6 आदमी इक्वल टू करते हैं 6 मैन, अब M2 करते हैं। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है। आधा सक्षम मतलब 1/2, आधा सक्षम का मतलब 1/2। 3 भी कर सकते थे पर 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, ओके। आधा सक्षम है, ओके। इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन यहाँ पर निकालना, मतलब कि D2 पता करना है। कितना हिस्से को, 3/5 हिस्से को। यहाँ तो 1 होगा टोटल, यहाँ तो W1 होगा। अब 3/5 हिस्से को मतलब कि दीवार के 3/5 हिस्से को 3/5 कर दें, तो दिक्कत, इसी को सॉल्व कर दिए आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 से काट देते हैं 3 बार में, और कोई कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 चौका 12 हो गया। अब ये पलटेगा, जाएगा ऊपर की ओर, ये हो जाएगा आपका 10 × 4 इक्वल टू, और यहाँ पर कोई बचा हुआ है नहीं, D2 है, और × 5 ऊपर जाएगा और बट्टे में 3 रह जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पलट जाता है। 5 से काट दीजिए 2 बार में, ये हो जाएगा 2 चौके 8, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। कहाँ है 24, दिखे तो ऑप्शन में थर्ड में दिया हुआ 24। यही MDH फॉर्मूला यूज होगा, आवर नहीं दिया हुआ था, मैन दिया हुआ था, डे दिया हुआ था, वर्क दिया हुआ था, निपटारा हो गया। क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, एक क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपको करवाया है। अगर देखा जाए क्लास 4 देखिए या क्लास 3 देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए, देखिए तो 15 विशेषज्ञ एक निर्धारित समय में 25 प्रशिक्षुओं के बराबर कार्य कर सकते हैं, ओके। क्षमता दिया हुआ, इसका मतलब किसी कार्य को 8 विशेषज्ञों व 15 प्रशिक्षुओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसी तरह के कार्य को समान समय पूरा करने के लिए 11 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, कितने प्रशिक्षु, 11 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए स्टार्टिंग क्षमता दिया हुआ है 15 विशेषज्ञ, यही है 15 विशेषज्ञ को बी लिखते हैं। 15 विशेषज्ञ एक निर्धारित समय में 25 से 25 प्रशिक्षु हो गया, प्रशिक्षुओं के बराबर कार्य कर सकते हैं। यहां से निकालते हैं हम लोग एफिशिएंसी, 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 5 बार में, ठीक है। तो विशेषज्ञ बटा अन प्रशिक्षु इक्वल टू कितना 5/3 हो जाएगा। ये निकल करके आ गया एफिशिएंसी, क्षमता आ गया, ठीक है। क्या है ये, एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी निकल कर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे किसी कार्य को 8 विशेषज्ञ, विशेषज्ञ क्षमता कितना है, 8 विशेषज्ञ है, पर इस विषय की क्षमता कितने काम करने के, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहीं पर कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कार्य को 8 विशेषज्ञों और 15 प्रशिक्षु प्लस, और 15 के लिए और प्लस के लिए आता है 15 प्रशिक्षु, 8 हो गया 15 प्रशिक्षु का कितना है क्षमता, 3 है, ठीक है, टोटल हो गया ये। किसी कार्य को 8 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जा सकता है, ओके। किसी कार्य को, इसी तरह के कार्य को समान समय में पूरा करने के लिए 11 विशेषज्ञों के साथ, 11 विशेषज्ञ की क्षमता कितना है, यहां भी रखेंगे 5, 11 विशेषज्ञों के साथ प्लस 11 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी, कितने, है ना, कितने प्रशिक्षु की, कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी, X प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी, है ना। X ले लेते हैं, और इस प्रशिक्षु की क्षमता कितनी है, तो 3 है। यहाँ समझ में आया, कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी, तो
प्रशिक्षु अपनी क्षमता जिस तरह से यहाँ क्षमता मल्टीप्लाई किए हैं ना, उस तरह से यहाँ भी क्षमता को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी x का वैल्यू पता करना है। ठीक, देखिए कितना, ये कितना हो गया 40 प्लस यहाँ 45 हो गया इक्वल टू 55 हो गया और प्लस 3x हो गया। हाँ सर, इसी x का वैल्यू पता करना है। ये 85 हो जाएगा, 85 में से 55 चला गया तो 30 दिख रहा है साफ साफ, 30 कर दें तो 30 इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 10 निकल के आ गया। देखिए तो दिया हुआ है 10 प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी। कहाँ है 10 प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी। क्लियर है, देखिए ना, यहाँ जितना ये एफिशिएंसी जो निकाले सब में यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज किए हैं, यहाँ पर भी यूज किए हैं, यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है। एफिशिएंसी का यूज सब में किए हैं। क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो छूटना नहीं चाहिए। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट है कुछ नहीं। क्वेश्चन बड़ा दिया जाता है आपको एग्जाम में डराने के लिए कि बच्चा डर जाए और छोड़ दे क्वेश्चन को। टाइम टेकिंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन हलवा मिलेगा कि आप जो आसानी से कर सकते हैं। 35 में 35 ठोक सकते हैं, 30 में 30 ठोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझकर आपको टेढ़ा बनाता है। 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि वो टाइम टेकिंग हो, है ना, टाइम टेकिंग हो। और जो अच्छे से तैयारी किए होते हैं उसको भी कर लेते हैं, और जो नहीं किए होते हैं छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। यही सही भी है, अगर नहीं बनता है छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसी में उलझे नहीं रहेंगे। क्लियर, बताइए। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है ना। 12 पुरुष, देखिएगा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? क्वेश्चन यही है। देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ, पहले हम लोग स्टार्टिंग जो दिया हुआ उसी से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, पुरुष का और महिला का। देखिए 12 पुरुष 12m फॉर मैन कर देते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में, कितने दिनों में? 16 दिन में, मतलब इंटू 16 कर देते हैं। ठीक, 12 पुरुष किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। 32 महिलाएं उसी कार्य को, इक्वल टू उसी कार्य मतलब यही कार्य को 32 महिलाएं 32 वोमेन, डब्लू कर देते हैं। उसी कार्य को 12 दिनों पूरा कर सकती है, 12 दिनों में पूरा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा मैन का और वोमेन का। देखिए काटिए तो कट जाएगा, 16 दूना 32। ठीक, और कोई कट जाएगा? हाँ काट देंगे 12 से, ये 12 से 12 कट गया। और कुछ कटेगा? नहीं। तो मैन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू किधर ला लेते हैं, इक्वल टू 2/1 आया। देखिए तो यही एफिशिएंसी निकल के आ गया। एक मैन की क्षमता 2 है और एक वोमेन की क्षमता 1 है, एफिशिएंसी निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आगे देखिएगा, उसके बाद 8 पुरुष क्षमता आ गया। जब क्षमता आ गया क्या हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बोलिए हाँ सर, टोटल वर्क तो निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, इस क्षमता को, मैन की क्षमता को यहाँ रख दीजिए या फिर वोमेन की क्षमता को इसमें रख दीजिए, दोनों इक्वल है ना। चाहे इसमें रखिए वोमेन की क्षमता को, चाहे मैन की क्षमता को इसमें रखिए और इंटू 60 कर दीजिए, यहाँ पर 12 कर दीजिए, बात बराबर है। मतलब किसी में भी रख दीजिएगा, टोटल वर्क निकल कर इक्वल आएगा। क्लियर, देखिए 12 इंटू एम का क्षमता कितना? 2 इंटू 16। देखिए तो क्षमता कितना आया टोटल वर्क? 12 गुना 2 करेंगे 24 हो जाएगा। ओके, 24 गुने 16 करना है। 16 चौका 64 का 4 कैरी 6 और 16 दिन 32 और 6 32 6 38 38, ये 380 पूरा आ गया टोटल वर्क। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद देखिएगा क्या है कि 8 पुरुषों, फोकस कीजिएगा यहाँ से, 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। 8 पुरुष, ध्यान से, 8 पुरुष और कितना है? 8 महिलाएं हैं, 8 वोमेन हैं। कितने दिन तक काम किए? तो काम किए ये कितने दिन तक काम किए? 12 दिनों तक काम किए। ठीक है, मतलब काम हुआ कितना है? टोटल वर्क तो इतना है, तो काम इन लोग कितना किए? देखिए एफिशिएंसी पता है, रख दीजिए 8 इंटू एम का एफिशिएंसी 2 है प्लस 8
W का एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। तो 16 और 8 कितना 24, 16 8 24 हो गया, हाँ सर 24 हो गया, ठीक है। 16 8 24, ये 24 हो गया। कितने दिन काम किए हैं, 12 दिन तक काम किए हैं, इंटू 12 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 288 काम। 288 काम किसके द्वारा किया गया, तो 288 काम 8 मैन और 8 वोमेन के द्वारा किया गया। टोटल काम कितना, इतना। देख रहे हैं ना, आगे देखिएगा ध्यान से। अब कितना बच गया, अब शेष कितना बच गया, आगे देखिए क्या लिखा हो, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। अब जो महिला थी 8 महिला, इसने काम छोड़ दिया, ठीक है, इसने काम छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य, तो शेष कार्य है कितना, घटा देते हैं हम लोग, 384 में से घटाते हैं तो ये घटेगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो हो जाएगा 6। शेष कार्य लिख रहे हैं हम लोग, शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो शेष कार्य घटा देते हैं, कितना में से, तो 384 में से घटाते हैं 288 को, यही है देखिए, तो हाँ सर यही है। 14 में 8 गया 6 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, 96 काम हो गया, ठीक है। इतना काम शेष बचा हुआ है। ओके चलिए, अब इस काम को करने के लिए कौन आएगा, देखिए ध्यान से। इस काम को करने के लिए अब यहाँ महिलाओं ने काम छोड़ दिया, तो 8 पुरुष तो काम कर रहा है ना, अब 8 पुरुषों के साथ 8 और पुरुष, देखिए ध्यान से, और देखिए जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए 8 मैन और प्लस 8 मैन आएंगे, ठीक है। तो क्षमता हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मैन की क्षमता 2 है, यहाँ भी मैन की क्षमता 2 है, करें कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 दिख रहा है, यहाँ पर 32 दिख रहा है, ठीक। अब इस 96 काम को, इस 96 काम को, है ना, 32 यहाँ पर 32 से डिवाइड मार दें, यहाँ पर कैसे 32 से डिवाइड मार दिए, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दिए, एम का एफिशिएंसी कितना है 2 है, कर दिए, मतलब 16 और 16, है ना, 16 और 16 से 32 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिए, कितना बार में कट गया, देखिए तो कितना दिन में निपटाना होगा, तो 3 दिन लग जाएगा, 32 या 96, 3 दिन में, मतलब कि 8 मैन और प्लस 8 मैन 16 मैन के द्वारा इस 96 काम को कितने दिन में निपटाया जाता है, तो 3 दिन में निपटाया जाता है। कहाँ 3 दिन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखें ध्यान समझिएगा, एफिशिएंसी का खेल यहाँ पर खेला गया है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिए हम लोग, टोटल वर्क निकाल लिए, कैसे टोटल वर्क इसमें रख दिए, इसमें रखते तभी निकल जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 मैन और 8 वोमेन का दिया हुआ, तो 12 दिन में खत्म करते हैं। मैन की क्षमता रख दी, वोमेन की क्षमता रख दिए, आगे 288 काम किया गया, शेष काम कितना 96 काम है। 96 काम कौन करता है, अब 8 वोमेन यहाँ पर नहीं होंगे, इसके स्थान पर 8 मैन और आ जाएंगे, है ना, तो वहां पर भी रखेंगे, तो 32 यहाँ पर आ गया, 32 मैन डिवाइड मार देंगे, 3 दिन में खत्म हुआ काम। क्लियर, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां तो समझ में आया आप सबों को, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत टाइप मैंने आपको कवर कर दिया है। अगर पीछे से देखिएगा, 1 से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिक से मैंने आपको करवाया है, वहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। कंटिन्यू जो है वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन, अगर न्यू टाइप लगेगा तो क्वेश्चन हो सके तो एक को क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो सोचिए कितना क्वेश्चन हो गया आपका। तो उसी क्वेश्चन को आप अगर कॉपी में लिखिएगा तो रिवीजन में आपको बहुत मदद करेगा। रीडिंग भी स्टार्ट किया गया है, रीडिंग क्लास आपको बैक टू बैक दिया जा रहा है ना, तो आप सभी उसको रिवीजन के पर्पज से ले सकते हैं, जो फ्रेशर है उसको सीखने के पर्पज से भी ले सकते हैं। क्लियर, सभी तरह से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 महिलाएं, ठीक है, 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है, तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, यही आपसे पूछा हुआ है। देखिए पहले एफिशिएंसी दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक। यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम कर सकती है, ओके, लिख लेते क्षमता को, क्षमता पहले कर लेते हैं। 3 महिलाएं 3 वोमेन बराबर है 2 पुरुषों के काम के, एम के, ठीक है। तो W/M यहाँ पर निकाल सकते हैं, इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, पलट जाता है, ठीक है। ये है क्षमता, एफिशिएंसी है, क्या है ये, एफिशिएंसी है।
क्षमता निकल के आ गया, दिया हुआ था इसे निकाल दिया। अब देखिए 15 पुरुष प्रतिदिन, 15 पुरुष 15m, 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 21 दिनों में, 21 दिनों में, ये एमडीएच वाला है, एमडीएच का फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। M1 है, D1 है, H1 दिख रहा है, W1 की बातें नहीं हो रहा है, ठीक है। M2 है, D2 है और H2 है, इसी की बात हो रहा है। देखिए कैसे 15 मैन 8 घंटे कार्य कर एक काम को 21 दिनों पूरा करते हैं, है ना। तो ये क्षमता की बात हो रहा है। तो 21 महिलाएं, तो 21 महिलाएं, तो 21 महिलाएं वोमेन, 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे, प्रतिदिन कितना घंटा, 6 घंटा, 6 घंटे कार्य करते हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब कि डेज निकालना है, D2 निकालना है, यही ना, D2 निकालना है। अब देखिए जहां जहां M लिखा हुआ है, मैन की क्षमता यहां रखेंगे, मैन की क्षमता यहां पर रखेंगे, यहां पर वोमेन की क्षमता यहां पर रखेंगे। देखिएगा तो 15 इंटू मैन की क्षमता कितना है, 3 कर दें, इंटू 8 इंटू 21 है, सर इंटू 21 है, रख रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू 21 इंटू वोमेन की क्षमता कितना है, वोमेन की क्षमता 2 है, इंटू 6 यही करना है, इंटू D2, यही है D2। देखिए तो हाँ सर यही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया यहाँ पर। अब काट दीजिए, जो करता है 21 से 21 काट देते हैं, और कोई कटेगा, देखिए तो 2 से काटते हैं हम लोग, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। और कोई कटेगा यहाँ पर, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ गया 30 आ जाएगा। D2 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 30 निकल के आ गया। कितना दिन, 30 दिन, यही है। देखिए तो हाँ 30 दिन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 30 डेज। क्लियर है, कोई दिक्कत, विजिबल है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो ये एमडीएच वाला कंसेप्ट मैंने तीसरे क्लास 4th क्लास में भी बताया था, है ना। तो एमडीएच वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पढ़िए, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर कहाँ का क्वेश्चन है, आरपीएफ और आरपीएफ पे पूछा गया है, ठीक है। जरूरी है कि ये आरपीएफ में ही पूछा जाएगा। आपके रेलवे के जो भी आपके एग्जाम है, जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे सभी क्वेश्चन को घुमाते फिराते रहता है। आरपीएफ का क्वेश्चन डाल देगा ग्रुप डी में, ग्रुप डी का क्वेश्चन डाल देगा ग्रुप डी का क्वेश्चन डाल देगा एनटीपीसी में, एनटीपीसी का क्वेश्चन डाल देगा कहाँ, एलपी में, टेक्नीशियन में, इस तरह घुमाते रहता है। क्लियर है। चलिए देखिए, एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 217 पुरुष और 217 महिला कार्य करता है ना। कितने पुरुष कितना है, 217 है, महिला भी सेम टू सेम है, 217 ही है। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 21 कॉल्स प्रतिदिन है। मतलब एक दिन में 81 कॉल क्या कर सकते, उठा सकते हैं, है ना। सभी कर्मचारी कितना हो जाएगा, 217 और 217 कितना, 434। टोटल कर्मचारी कितना होगा, 434 कर्मचारियों को 21 कॉल प्रतिदिन उठाने की क्षमता, औसत उत्पादकता है 21 कॉल, सॉरी 81 है ना, 81 कॉल्स, 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल हो जाएगा सभी कर्मचारी की औसत उत्पादकता 81 कॉल्स प्रतिदिन है, ठीक है। एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 81 कॉल्स प्रतिदिन प्राप्त करता है, एक पुरुष, ठीक, तो महिला कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी। जाहिर सी बात है, महिला कर्मचारी द्वारा, तो टोटल का दिया हुआ है, हाँ सर टोटल है, माइनस कर देते हैं पुरुष का टोटल, पुरुष की संख्या कितनी है, 217। कॉल्स उठाने का दर दिया हुआ है कितना, 81 दिया हुआ, 81 कॉल पर डे उठाता है, ठीक है, n टू 81 हो गया। कोई दिक्कत, ये टोटल था, ये पुरुष का था, ठीक है। निकालना किसका है, निकालना है ओमेन का। महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी है, कॉल्स उठाया कितना जाता है, तो कॉल्स उठाया जाता है 81, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना लिखा हुआ, हाँ सर है लिखा हुआ 81 से डिवाइड मार दीजिए, 81 से डिवाइड मार दीजिए, हाँ तो कॉल्स की संख्या हो जाएगा। देखिए कैसे, किसका निकाल रहे हैं, महिला कर्मचारी का निकाल रहे हैं,
यही काम करना है। महिला कर्मचारी का निकाल रहे हैं ना, ध्यान से काटिए। तो क्यों नहीं यहाँ पर 81 को कॉमन कर देते हैं, कर दे कॉमन, कर दीजिए सर। तो 434 बचेगा, माइनस 217 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 81 आएगा, नहीं, नीचे आएगा ये आपका महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 217, ये आएगा 217 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर कॉल्स की संख्या पता करना है, कॉल्स की संख्या पता करना है, तो महिला की संख्या पता चलेगा तो रहेगा तब ना, तो 17 से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या आ गया, बट्टे में 217 आ गया, कटेगा यहाँ पर, देखिए इसको हटाएंगे 217 आ जाएगा, ये 217 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 81 कॉल्स उठाने की है, 81 आ जाएगा आंसर। 81 कहाँ है, 81 यहाँ है, देखे ना, इस तरीके का आएगा तो छोड़िएगा नहीं, है ना, ध्यान से। तो महिला कर्मचारी द्वारा लिख लीजिए, महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या, कॉल्स की संख्या हो गया। कॉल्स की संख्या कितना हो जाएगा, कॉल्स की संख्या, ये टोटल, ये आपको काम करना है, काम ये करना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया। 81 हो गया, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, ओके, 300 रुपए पाते हैं। तो यहाँ पर क्या इनकम की बात हो रहा है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो 300 रुपया पाते हैं, मजदूरी है। यदि अकेले ए इस काम को 2 सप्ताह में और अकेले बी इसे 3 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो इनके बीच इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी राशि है उनकी क्षमता के हिसाब से ही बटेगा। मैंने बताया पिछली क्लास में कि आपकी क्षमता 2 काम करने की है और आपके पड़ोसी की क्षमता 3 काम करने की है ना, तो क्षमता के हिसाब से आपके जो भी पैसा मिलेगा बांटा जाएगा। तो क्षमता यहाँ निकालेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी, ठीक है, 300 रुपये मिलता है। ए जो है, ए को 2 सप्ताह काम को निपटारा करने में लगता है, ओके। और बी को कितने, बी अगर अकेले काम करे तो कितना सप्ताह, 3 सप्ताह लगेगा। टोटल वर्क यहां से पता चल जाएगा, कितना टोटल वर्क पता चल जाएगा सर, 6 टोटल वर्क है, ठीक है। एफिशिएंसी पता चल जाएगा, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। क्षमता पता चल गया। अब क्षमता के हिसाब से ना बटेगा, हाँ सर बटेगा, कोई दिक्कत ना है। अब ये 300 रुपया जो है, ये 300 रुपया है, दोनों की क्षमता कितना है, तो दोनों की क्षमता मिलाकर देखा जाए तो 5 है, 3 और 2 5, ठीक, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। तो एक का निकालते हैं, तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को निकालने के लिए ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्षमता को कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर बी के क्षमता, बी का पैसा निकालना है तो 300/5 कर देंगे, ये तो रहेगा ही, और इंटू 2 करना पड़ेगा। बी की क्षमता कितना है, 2 है, हो गया, निकल के आ गया। देखिएगा, काटिए, 5 से 60 बार में, ठीक है, 5 से यहाँ भी 60 बार में कट जाएगा। 60 गुना 3 करेंगे तो 180 रुपये इसको मिलेगा, और इसको 60 गुना 2 करेंगे तो 120 रुपये मिलेगा। कहाँ दिया वो देखिए, तो 120 और 180 यही है ना, तो दोनों मिलाकर 300 मिल रहा है ना, ऐड करने पर 300 हो जाएगा, देखिए तो, हाँ सर हो जाएगा। देखिए यही 300 दिया हुआ था, यहाँ पर दोनों को मिलाकर 300 मिलता है। तो ए को कितना मिला है 180, कहाँ है 180, यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, दिख रहा ना आपको। और बी को 120 रुपये मिला हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को समझिए, एक बार में नहीं 2 बार पढ़िए, और क्वेश्चन को समझिए, समझ करके बनाने का कोशिश कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। ये एमडीएच फार्मूला पर लगेगा, एमडीएच पर लगेगा, लगा दीजिए, एमडीएच पर लगेगा। कैसे, एक ठेकेदार को मालवाहक ट्रेन समझते हैं ना, जहां पर सामान वगैरह, जिससे सामान वगैरह ले जाया जाता है। एक ठेकेदार को मालवाहक ट्रेन से 10 दिन में सामान उतारने का ठेका मिला। कितने दिन में, 10 दिन में। उसने 280 लोगों को काम पर रखा।
कितने लोगों को? 280 लोगों को काम पर रखा। ओके, 3 दिनों के बाद, तो 3 दिन तक तो रखा होगा 280 लोगों को, 280 लोगों को 3 दिनों तक तो लगाया हुआ होगा। हाँ सर, लगाया होगा। 3 दिनों के बाद खिला होता है कुछ गजब सा। देखिए 3 दिनों के बाद क्या होता है, 1/3 काम पूरा हुआ था। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल काम 3 है, 3 में 1 काम हुआ है, 3 में 1 काम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 1/3 काम पूरा हुआ था। कब? 3 दिन में। 3 दिन तक काम हुआ तो 1/3 काम हुआ। ओके, मतलब कि 3 टोटल काम है, इसमें 1 काम हुआ, बच गया कितना काम? 2 काम, 2 काम, 2 काम, 2 काम। तो बिना किसी नुकसान के दिए गए समय में काम पूरा करने के लिए उसे और कितने व्यक्तियों को नौकरी पर रखना चाहिए? रखेगा कोई, कोई ठेकेदार, कोई ठेकेदार जो काम बचा हुआ है, जो काम बचा हुआ है, क्या और एम्प्लॉय को और मजदूर को रखेगा? नहीं, नहीं करेगा ऐसा। वो क्या कर देगा? छटनी हो सके जितना हो सके करेगा, वो वही काम किया गया है। कितने व्यक्ति को नौकरी पर रखना चाहिए या कितने व्यक्तियों को निकाल देना चाहिए? ये पॉसिबल है, वो निकालेगा, वो रखेगा नहीं। देखिए ध्यान से, कितना व्यक्ति को निकाला जाएगा? तो जोड़ने वाला काम तो हटा दीजिए आप, जोड़ने वाला हटा दीजिए आप। ये जोड़ने वाला जो काम है ना, जोड़ेगा नहीं कोई ठेकेदार। ये ठेकेदार कोई नया नहीं है, ये जोड़ने वाला काम है। आंसर तो यही हो जाएगा, आंसर तो यही हो जाएगा। पर देख लीजिए कैसे निकलेगा। एक ठेकेदार मालवाहक है ना, 280 लोगों को लगाया, ठीक है, 280 लोगों को लगाया, 3 दिन तक काम किया गया, ठीक है। 3 दिन तक कितना काम किया गया? 1 काम किया गया, 1 काम किया गया। वही MDH फॉर्मूला लगा है, M1D1/W1, ठीक, इक्वल टू, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था? अब उसके बाद जो काम बचा हुआ, कितने दिनों का बचा हुआ है? तो बचा हुआ है 7 दिनों का बचा हुआ है। टोटल काम कितने दिन में पूरा करना है? 10 दिन में पूरा करना है। 3 दिन काम हो गया, 7 दिनों का बचा हुआ है, ठीक है। M2 कितना जरूरत है? M2 की छटनी कितनी हो जाएगी? M2 निकालना है, ठीक है। और बटे अब कितना वर्क बचा हुआ है? 3 में से 1 काम हो गया तो 2 काम बचा हुआ। ये समझ में आया? M2 निकालना है ना। कितने व्यक्तियों को निकाला जाएगा, वही M2 निकालना है। काट दीजिए, देखिए तो कटेगा 7 से 4 बार में 40 आ जाएगा ये। और कटेगा देखिए तो नहीं सर, तो 40 गुना 3 120 हो जाएगा। 120 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो M2 का वैल्यू आ गया 240, M2 का वैल्यू 240 आ गया। देख रहे हैं ना। अब कितने की छटनी करेगा? तो 280 में से हटाएगा ना 240। देखिए तो कितना, 240 यहाँ पर लगा हुआ है, 240 लगा हुआ है, तो कितनी छटनी करेगा? तो 40 लोगों को छटनी करेगा। देखिए तो 40 लोगों को काम से निकालेगा, 40 व्यक्तियों को निकाला जाएगा, ठीक है। जोड़ा नहीं जाएगा, निकाला जाएगा, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 40 लोगों को क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ काम पूरा करने के लिए A और B द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात दिया हुआ है। अरे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम के अपोजिट क्या होता है? एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? उन्हें काम पूरा करने के लिए 5/5/8 दिनों की आवश्यकता है। ए अकेले इस काम को 2 गुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। ए और बी, ए का और बी का टाइम का एफिशिएंसी दिया हुआ है, सॉरी टाइम का रेशियो दिया हुआ है। देखिए तो टाइम कितना लग रहा है इन दोनों को? 3:5 लग रहा है, लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा। दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर प्राइम नंबर है, इसलिए उल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देखिए 5/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, क्या यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी पता है और यहाँ पर पूरा करने में दिन पता है कितना लग रहा है। दिन कितना लग रहा है? तो 5/5/8 दिन लग रहा है ना। तो टोटल वर्क निकाल ले, यहाँ से टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? तो टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम टोटल कितना लगेगा वो, और इंटू एफिशिएंसी टोटल कितना है वो, इंटू एफिशिएंसी कितना है वो। देखिए उन्हें काम पूरा करने के लिए 5/5/8 दिनों की आवश्यकता है, ठीक है। टाइम कितना? तो 5/5/8 यही है।
इंटू एफिशिएंसी कितना 5 और 3 8, जोड़ देते हैं 5 3 8 हो गया। इसको सॉल्व कर दें, 8 पे 40 पे 45 हो जाएगा बाई 8 इंटू 8 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 45 टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना 45। अब देखिए इस 45 टोटल वर्क को किसको करना है, अब ए अकेले इस काम को दोगुना, दोगुना मतलब इस काम का दोगुना का मतलब दोगुना कर दीजिए, मतलब कितना हो गया काम अब 90 हो गया। बात यही बोला जा रहा है, ए अकेले इस काम को दोगुना कितने दिन में करेगा, काम का दोगुना करेगा 90 वर्ग को ए अपनी क्षमता से, ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 5 है, कितने दिन में निपटाएगा बताइए। तो ए अपनी क्षमता से इस दोगुने काम को कितने दिन में निपटाएगा, तो 18 × 90 होता है, 18 दिन में निपटाएगा। आया समझ में, बताइए 18 डेज कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए आगे। हाँ ये क्वेश्चन भी आसान है, थोड़ा समझिएगा और ये खत्म ही हो जाएगा, है ना। आज के बाद ये आपका अगले जो टॉपिक चलेगा, जो आपका चैप्टर चलेगा, पाइप एंड सिस्टर्न चलेगा, इसी के जैसा है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो वहां समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, वो नल एंड टंकी वाले प्रश्न है। क्लियर, देखिए राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपए का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिलने वाला था। कितने दिन के लिए, राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपए का भुगतान। देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को, राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपए का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिलने वाला था, मुफ्त अवकाश, ठीक है। उसने केवल 5 सप्ताह काम किया और इसके लिए उसे 50 रुपए का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिला। अवकाश का मूल्य कितना है यही पूछ रहा है आपका, ठीक है। भुगतान की बात हो रहा है, अवकाश की बात हो रहा है, ठीक है। भुगतान की बात हो रहा है, अवकाश की बात आ रहा है। देखिए तो भुगतान कुछ मान लेते हैं, ऐसा है इन लोगों को कुछ मान कर चल लेते हैं ताकि आसान हो। देखिए भुगतान को मान लेते हैं x हम लोग और अवकाश को मान लेते हैं, अवकाश को मान लेते हैं y मान लेते हैं, मान लें कोई दिक्कत नहीं। राजीव को 7 सप्ताह तो 7 वीक, 7 सप्ताह तो 7 इंटू x हो जाएगा, 7 सप्ताह का राशि कितना हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, ओके है ना। 7 सप्ताह के लिए 500 रुपए का भुगतान हुआ एवं एक मुफ्त अवकाश मिलने वाला था, है ना। तो यहाँ 7x में से हम लोग अगर अवकाश को हटा दें, अवकाश को हटा दें इक्वल टू 500 हो जाएगा। बोलिए यहाँ समझ में आएगी, ये समझ में आया आप सबों को, ये 500 हो जाएगा, 500 ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन बनेगा ये। तो उसके बाद देखिए क्या है, 5 सप्ताह, उसने केवल 5 सप्ताह काम किया है, मतलब कि 5x। यहां भी अवकाश को हटा देते हैं, जब यहां हटाएं यहां भी हटा देंगे। कितना रुपए मिला देखिए तो उसे, इसके लिए उससे 50 रुपए को भुगतान किया गया है, भुगतान 50 रुपए का किया गया, इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब पता करना है कि एक मुफ्त अवकाश मिला, हो गया। अवकाश का मूल्य, अवकाश का मूल्य मतलब कि y की वैल्यू आपको पता करना है। तो y की वैल्यू पता करना है, जो पता करना होता है इक्वेशन में, और जो अदर दिया हुआ होता है उसको काट के हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा दे। चलिए इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए हमको देखिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हटाने के लिए दोनों इक्वल करना होगा, इसका मतलब इसको 5 से कर देते हैं और इसको कर देते हैं कितना, मल्टीप्लाई 7 से कर देते हैं, कट जाएगा ये, बिल्कुल देखिए कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x, देखिए कर देते हैं माइनस 5y, 5 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इसमें भी हो जाएगा, 2500 आ जाएगा। यहाँ करते हैं 35x माइनस 7y इक्वल टू 35, 350 आ जाएगा, यही आ गया। साइन चेंज होता है यहाँ पर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। देखिए तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये दोनों कट गया, हाँ सर कट गया। देखिए तो 7y में से 5y चला गया, 2y आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, 2y इक्वल टू, यहाँ पर घटा दीजिए
2500 में से 350 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 21। कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा ये आपका 2200, 2150 आ जाएगा, 2150 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2150, 2150 यहाँ जाएगा, 21 3 24, हाँ हो गया 2500। ठीक है, y का वैल्यू कर दीजिए, 2 से डिवाइड मार दीजिए, 2150 में 2 से डिवाइड मार दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 10 बार में हो जाएगा, 1 2 से 14 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। ये 1075 निकल कर आ गया। 1075 कहाँ दिया हुआ है, y का वैल्यू ही निकालना था, अवकाश का मूल्य निकालना था, कितना है 1075, कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। क्लियर है, समझ में आया। इक्वेशन से ये बनाया गया। आई होप कि आज की क्लास आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,